बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जुलाई 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इंफो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुअम्मर खातून की मदद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मातहत अरब स्काउट्स एसोसिएशन के रज़ाकारों ने अय्याम हज में मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के हाजियों की मदद और उन्हें उनके खैमों तक पहुँचाया। एसपी के मुताबिक एक तस्वीर गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होगी जिसमें एक खातून को व्हील चेयर पर सऊदी स्काउट्स के जवान उनकी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। दोनों नौजवान बूढ़ी जो हाजिन है उसको धूप से बचाने के लिए छतरी ताने हुए हैं। इसी हवाले से लोगों ने उन दोनों जवानों को ढेरों दुआओं से नवाजा। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि सऊदी अरब में हर सतह पर हुज्जाज की खिदमत को अवलियत दी जाती है। स्काउट्स के एक ग्रुप ने बताया कि उन्होंने बूढ़े हाजियों पर तवज्जो मबजूल करके रखी। ऐसे लोग जिनके पास धूप से बचाव के लिए छतरियाँ नहीं होती उन्हें छतरी फराहम की जाती है। इसके अलावा जो अपने खैमे का रास्ता भूल जाते हैं उनकी रहनुमाई करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो उन्हें उनके खैमों तक भी लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि मशायर मक्का और मदीना में 1114 ATM। सऊदी मरकज़ी बैंक की जानिब से हाजियों की सहूलत के लिए मशायर मुकद्दसा समेत मक्का और मदीना में सऊदी बैंकों की 85 जो ज़ैली शाखें हैं, ब्रांचेज़ हैं, वो कायम हैं। सबक न्यूज़ ने सऊदी सेंट्रल बैंक की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से कहा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज की सहूलत के लिए 1114 मुख्तलिफ बैंकों की ATM मशीनें काम कर रही हैं। मरकज़ी बैंक की जानिब से मज़ीद कहा गया कि तमाम बैंकों की इंतज़ामिया को ख़ुसूसी हदायत जारी करते हुए उन्हें इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो ATM का मुस्तकिल बुनियादों पर जायज़ा लेते रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ATM में कैश हर वक्त मौजूद हो ताकि हाजियों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ताइफ गोनरेट की म्यूनसिपैलिटी ने जो है वो चौकी पर जो बकरे हैं उनकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 45 से ज़्यादा बोसीदा कुर्बानियाँ मुक़द्दस मकामात के मज़बा खानों से ताइफ जाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया और प्राइवेट कारों में मुंतकिल की जाने वाली जितनी भी वो कुर्बानी के गोश्त थे वो नाकिस और गैर सेहत बख्श माहौल में फौरी तौर पर जो है उनको ख़राब हो गया था गोश्त भी, जिसकी वजह से उनको इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का ख़दशा था और उसको जो है तल्फ़ कर दिया गया है। और ये इक़दाम जो है मक्का मुकरमा से ताइफ तक दीगर ज़मीनी दुकानों के अलावा और जो अल कबीर रोड है, मक्का मुकरमा, अल खुदा, अल हुदा और ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने यह भी तस्दीक की है कि वो बंदरगाहों के ज़रिए स्मगल किए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों का गोश्त भी ज़ब्त कर देगी। शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर निगरान टीमें मौजूद हैं जो आने वाली कारों और ट्रकों की निशानदेही करती हैं और उनकी तलाशी ले रही हैं। सऊदी अरब ने एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी गैर मुल्कियों को 13,397 लोगों को मज़ीद गिरफ़्तार कर लिया। सऊदी अरब में गैर कानूनी लोगों के खिलाफ छापा मुहिम जारी है। अभी तक आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में लेबर लॉट और सरहदी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 13,397 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारियाँ 30 जून से 6 जुलाई के दरमियान अमल में आई हैं और गिरफ़्तारियों में जो रेजिडेंसी सिस्टम है इकामा की खिलाफ वर्जी पर 8,388 गिरफ़्तार हुए हैं, 3,044 बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स की और 1,965 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर जो कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। 258 लोग सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हुए भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त कुल 67,971 खिलाफ वर्जी करने वालों को ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने के तरीक़ाकार जो है उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 64,299 मर्द हैं और 3,672 ख़वातीन हैं। इनमें से 53,090 खिलाफ वर्जी करने वालों को उनकी सफरी दस्तावेज़ात जो डॉक्यूमेंट हैं उसके हसूल के लिए उनकी एम्बेसीज में भेजा गया है। 5,542 खिलाफ वर्जी करने वालों को सफरी रिजर्वेशन मुकम्मल करने के लिए जो उनकी फ़्लाइट्स वगैरह उसके लिए रेफ़र कर दिया गया है और 8,910 को खिलाफ वर्जी करने वालों को डिपोर्ट कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने हंगामी हालात में पेशगी वार्निंग के लिए कौमी प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर दिया। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने सेलुलर ब्रॉडकास्ट सर्विस का इस्तेमाल करते हुए एमरजेंसी सिचुएशन में कबल अज़ वक्त जो वार्निंग है उसके कौमी प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह के दौरान सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान अल उमर ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरात के नतीजे में होने वाले असरात को कम करने में हेल्प देगा। उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म के ज़रिए मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े फ़ोन्स पर वार्निंग मैसेजेस भेजे जाएंगे जिनके साथ एक मखसूस और बुलंद आवाज़ वाली रिंग टोन होगी। प्लेटफॉर्म का आगाज़
वजारत दाखिला की कोशिशों के तहत हुआ, जिसकी नुमाइंदगी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस करता है ताकि टेक्नोलॉजी की जो है उसकी मदद ली जा सके और तमाम शोबों में जो टेक्निकल तरक्की है उसके साथ हम आहंग किया जा सके। खाना पकाने के दौरान गोश्त को देखें और यकीनी बनाएं कि इसे किस तरह पकाया जा रहा है। फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने खाना पकाने के दौरान और बाद में गोश्त की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम की सिफारिश की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खाना पकाने के दौरान खाने की मुसलसल निगरानी करना ज़रूरी है और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पका हुआ गोश्त पकाने के 2 घंटे के अंदर खाया जाए और सर्विंग के दौरान बर्तनों की सफाई को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए दर्जा हरारत गेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया कि गोश्त मुकम्मल तौर पर पका हुआ है, क्योंकि उससे गोश्त के टुकड़े के बीच में सैकड़ों जो चंद सेकंड्स है उसके लिए रखा जाता है, ये नोट करते हुए कि उसका जो टेम्परेचर है वो 63 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है। सऊदी रेलवे ने इस साल 25% जो है वो ज़्यादा सामान की मुंतकली की। सऊदी रेलवे सार ने मालगाड़ियों के ज़रिए इस साल 2022 की पहली तिमाही के दौरान 2021 की पहली तिमाही के मुकाबले में 25% ज़्यादा सामान मुंतकिल किया। मालगाड़ियों के ज़रिए 5.5 मिलियन टन से ज़्यादा धातें और सामान मुंतकिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया। और जो है इसके अलावा सऊदी रेलवे ने सऊदी अरब में सनती और तजारती इदारों को लॉजिस्टिक सहूलतों की फराहमी में तावन किया। सामान गुम होने पर मुसाफिर मुआवजा तलब करने का हक रखते हैं। शहरी आबादी के मुताबिक सामान गुम होने की सूरत में मुसाफिर जो है फ़ज़ाई कंपनी से गुमशुदा अशिया का मुआवजा जो है वो ज़रूर तलब करें। मुसाफिर 1131 अशिया तक का मुआवजा तलब कर सकता है। कम अज़ कम 350 अशिया मुतालबे में पेश करने का मचात है। एक चीज़ की कीमत 5.2 रियाल मुकर्रर होती है और अगर सामान में कीमती अशिया हो तो ऐसी सूरत में मुसाफिर सामान हवाले करते वक्त उनकी निशानदही कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो सामान गुम होने की सूरत में उसे माकूल मुआवजा तलब करने का हक होता है और शिकायत मौसूल होने पर 30 दिन के अंदर सामान गुम होने या तलफ होने का मुआवजा फ़ज़ाई कंपनी को देना होता है। महकमा शहरी आबादी ने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्विटर पर काका केयर या टोल फ्री नंबर 8001168888 पर कॉल कर सकते हैं। हज खिलाफवर्जी पर डिपोर्ट किया, क्या अब हज या उम्रा करने सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में हज और उम्रा कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी होता है। ये कवानीन सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों पर एक जैसे लागू होते हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। हज सीज़न से पहले मक्का मुकर्रमा में परमिट के बगैर किसी को दाखिल होने नहीं दिया जाता। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मैं 2017 में हज खिलाफ वर्जी पर जो है वो पकड़ा गया था, जिस पर डिपोर्ट कर दिया गया था। मालूम ये करना है क्या मैं अब हज करने आ सकता हूँ या उम्रा करने। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट होने वालों को आमतौर पर पहले 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था और इस मुद्दत के बाद वो हज या उम्रा वीज़े पर आ सकते थे। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में लोग हज और उम्रा की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। ऐसे लोग जो बैरून मुल्क से हज पर आते हैं उनको खुसूसी हज वीज़ा जारी किया जाता है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी शहरियों और जो हज कवानीन और गैर मुल्कियों को भी हज कवानीन की पाबंदी करना होती है। हज कवानीन के तहत सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की या मुक़द्दस शहरियों पर जो मुकामी शहरी हैं उन पर लाज़मी है कि वो भी हज के लिए तसरीह हासिल करें और मशर मुक़द्दसा में किसी को भी तसरीह के बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाता है। और अगर इस दौरान अगर वो दाखिल होते हैं तो अभी जिस तरह बहुत से लोग जो हैं इसी हज में भी पकड़े गए हैं तो उनको उनके फिंगरप्रिंट लेकर और उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। हावी भारी जुर्माने जो है वो भी आयद होते हैं। एक और शख्स ने इकामा में नाम के हवाले से पूछा है कि कारकुन का नाम इकामा में गलत लिखा गया है, उसे कैसे ठीक कराया जा सकता है। इस हवाले से जवादात का कहना था कि इकामा सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें नाम जो होता है वो पासपोर्ट के मुताबिक लिखा जाता है। अगर इकामा कार्ड में नाम गलत लिखा जाए तो ऐसी सूरत में कारकुन के कफील की जिम्मेदारी है कि वो जवादात के किसी भी दफ्तर से रजू करे और कारकुन के इकामे में नाम की दुरुस्ती के लिए मुकर्रर फॉर्म भरकर अहलकार के पास जमा कराए। मुकर्रर फॉर्म में नाम दुरुस्त तौर पर लिखा जाए ताकि गलती का इम्कान न रहे। फॉर्म के साथ कारकुन के पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और असल भी साथ हो ताकि जवादात के अहलकार को दिखा सकें। बाज़ औक़ात अरबी अल्फाज में नाम का तर्जुमा करते हुए गलत तहरीर हो जाता है क्योंकि बाज़ अल्फाज जो उर्दू में राइज हैं वो अरबी में नहीं। मिसाल के तौर पर टे, चे, जे, गा वगैरह, इसलिए ऐसे लोग जिनके नाम इन अल्फाज से होंगे, मिसाल के तौर पर गुल खान, तो इस सूरत में उसे अरबी में या तो कुल खान लिखा जाएगा या कल खान लिखा जाएगा। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि अल्फाज की जो अदम मौजूदगी की वजह से अगर नाम में किसी किस्म की तब्दीली होगी है तो वो दुरुस्त करना मुश्किल होता है। अलबत्ता इंग्लिश का नाम अगर गलत लिखा हुआ है तो उसे दुरुस्त करना ज़रूरी होता है।
امید کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا نیوز بلیٹن آپ کو پسند آئے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اور عید کی خوشیاں آپ کو بہت مبارک ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.